रात्रि के जिस समय सारी दुनिया सो रही होती है, शमशान शांत हो जाते हैं और जंगलों में हवा भी धीमी चलने लगती है, तब जागते हैं निशाचर। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं, ये वो प्राणी है जो रात्रि को अपना साम्राज्य मानते हैं। आज हम आपको लेके चलेंगे उस अंधेरे में जहां प्रवेश लेने से पहले देवता भी 100 बार सोचते हैं। निशाचर कोई प्राणी नहीं, कोई प्रेत नहीं, ये एक अवस्था है। ये शब्द संस्कृत से लिया गया है। निशा का मतलब है अंधेरा या फिर रात, और चर का मतलब है चलने वाला, अर्थात निशाचर का मतलब है वो जो रात में चलते हैं या रात में निकलते हैं। पर ग्रंथों के अनुसार या फिर यूं बोले आध्यात्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, निशाचर कोई एक प्राणी की अवस्था नहीं, ये कोई प्राणी नहीं जो रात में चलता है, बल्कि ये चेतना की वो अवस्था है जहां पर धर्म का अंत हो चुका होता है और अंधकार यानी भय की शुरुआत हो चुकी होती है। कई वैदिक ग्रंथों जैसे अथर्ववेद, रामायण, महाभारत और कई तांत्रिक ग्रंथों में निशाचरों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में निशाचरों को रोग फैलाने वाला और मानसिक भ्रम पैदा करने वाला और इसके अलावा मानव ऊर्जा का भक्षक बताया गया है। इसके अलावा रामायण में भी निशाचरों का उल्लेख मिलता है। राक्षस, पिशाच, काकमुखी, कबंध सभी को निशाचरों की श्रेणी में रखा गया है। क्या आप जानते हैं रावण भी एक महान तांत्रिक निशाचर था। महाभारत में भी युद्ध के बाद रात्रिकालीन रणभूमियों और शमशानों में निशाचरों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं जहां रक्त भूमि में समा जाता है वहां निशाचर जन्म लेते हैं। पर तांत्रिक ग्रंथों में निशाचरों को कौल परंपराओं और कपालिक परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, तंत्र ग्रंथों के अनुसार और तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार निशाचर कोई भूत या प्रेत नहीं, ये एक अधूरा अस्तित्व, मंत्रों में बंधा हुआ अस्तित्व, कोई अधूरी आत्मा या फिर कोई शक्तिशाली तांत्रिक जो अपनी साधना अधूरी छोड़कर मर गया हो, उन्हें माना जाता है। तांत्रिक मान्यताओं का मानना है, कुछ तांत्रिकों का मानना है कि वो तांत्रिक जो मृत्यु के बाद भी अपनी साधना छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, वो खुद निशाचर बन जाते हैं या फिर खुद साधक बन जाते हैं। तांत्रिकों की मान्यता के अनुसार अगर शव साधना के दौरान अमावस्या की रात को शमशान में अधूरे मंत्रों के कारण अगर साधना टूट जाए तो साधक स्वयं साध्य बन जाता है और तांत्रिक एक निशाचर बन जाता है। हर जगह, हर स्थान पर, हर मान्यताओं में इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर स्वरूप हर जगह एक ही रहा, हर समय में एक ही रहा, रात्रि का स्वामी। निशाचरों की उत्पत्ति 3 प्रकार से मानी जाती है। पहला है ऋषियों का श्राप या फिर देव अपराध। दूसरा अधूरी साधना, जैसे रक्त साधना, शव साधना या फिर कपालिक मार्ग की साधना जब अधूरी रह जाती है तब साधक निशाचर बन जाते हैं। कहते हैं हत्या, आत्महत्या या फिर साधना में दी गई बलि भी कभी कभार निशाचर बनने का वजह मानी जाती है। कहते हैं जब आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती तो वो निशाचर बन जाती है। निशाचरों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इनके 4 प्रकार माने जाते हैं। पहले हैं पिशाच निशाचर। कहते हैं ये मानव मांस का भक्षण करते हैं और ये रक्तपान भी करते हैं, इसीलिए इन्हें शमशानों के आसपास या शमशानों में पाया जाता है। दूसरे हैं योगिनी पिशाचर। कहते हैं इनमें उड़ने की शक्ति होती है और ये मानव रूप धारण भी कर सकते हैं। तीसरे हैं तांत्रिक निशाचर। तांत्रिकों के अवस्था में, तांत्रिकों में ये मान्यता है, कई तांत्रिक ये मानते हैं कि ये निशाचर मंत्रों से सिद्ध होते हैं, मरने के बाद भी ये काफी शक्तिशाली हो सकते हैं। अंत में आते हैं बाल निशाचर। ये वो निशाचर हैं जो अपनी
रोने की आवाज से, छोटे बच्चों के रोने की आवाज से लोगों को आकर्षित करते हैं। निशाचरों के प्रकारों के अनुसार उनकी शक्तियां भिन्न होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी शक्तियां इनके प्रकार के हिसाब से बदल सकती हैं, पर इन सभी में एक बात बिल्कुल समान है कि ये सभी शक्तियां रात में या तो जागती हैं या फिर अत्यंत बढ़ जाती हैं। निशाचर के आसपास होने के भी कुछ संकेत मिलते हैं, पर ये संकेत सिर्फ रात में शुरू होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सूरज ढलने के साथ ये संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे अचानक ठंड लगने लगना, नींद में एक काली छाया या फिर काला साया दिखाई देना, नींद में घुटन महसूस करना, डर लगना, हमेशा किसी के आसपास होने का एहसास होना और घर के जानवरों का अचानक डर जाना जैसे संकेत शामिल हैं। अगर ये संकेत कभी कभी दिखाई दे तो कोई और वजह भी हो सकती है, पर अगर ये लगातार और एक साथ ये सभी संकेत दिखने लगे तो समझ जाए आपके आसपास कोई ऐसा जरूर है जो दिखाई तो नहीं दे रहा, पर अपने होने का पूरा एहसास दिला रहा है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे मनोरंजन के लिए मत सुनिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ निशाचरों के लिए उपाय, निशाचरों से बचने के कुछ उपाय। ये उपाय आपकी रक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, पर उपायों को जानने से पहले क्या ये जानना जरूरी नहीं कि निशाचरों से उपाय जरूरी क्यों है, इनसे सुरक्षा जरूरी क्यों है। निशाचर कभी डराने के लिए नहीं आते। इनका लक्ष्य होता है आपकी ऊर्जा। ऊर्जा में आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपकी श्वास ऊर्जा, आपकी जीवन ऊर्जा, आपका मानसिक भक्षण और आपके डर से उत्पन्न होने वाला कंपन भी शामिल है। जितना कोई डरता है निशाचर उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होते रहते हैं। इससे सुरक्षा के उपायों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तांत्रिक उपाय और दूसरा शास्त्रीय उपाय। शास्त्रीय उपाय, शास्त्रीय उपायों में सबसे पहला आता है हनुमान चालीसा का स्मरण। इसे रात होने से पहले एक दीपक जलाकर किया जाता है। दूसरा है काल भैरव कवच। पर एक बात याद रहे, काल भैरव का नाम कोई मजाक नहीं, भैरव कोई मजाक नहीं। इसे करते वक्त मन में केवल श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि अहंकार। भैरव सभी प्रेतों के और पिशाचों के और निशाचरों के अधिपति माने जाते हैं। ये समस्त शमशानों के रक्षक माने जाते हैं। तो जब भी इसे करें तो संभल कर अपने अंधकार और अहंकार को जरा संभाल के रखिएगा। उसके बाद तीसरा और आखिरी आता है दुर्गा सप्तशती के श्लोक का स्मरण। इसे ज्यादातर और महत्वपूर्ण रूप से रात में करना अच्छा रहेगा। रात में अगर इसका स्मरण करते हैं तो यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को काट देता है। और दुर्गा का स्मरण और माता का स्मरण निशाचरों के लिए आदेश के समान है, वह स्थान त्यागने के लिए। इसके अलावा कुछ तांत्रिक उपाय भी हैं, पर ये परिवार में किए जाने वाले, किसी पारिवारिक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सबसे ज्यादा अच्छे उपाय हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी है, आसान भी है और किसी भी घर में किए जा सकते हैं बिना किसी बैकफायर के। दूसरी श्रेणी में आते हैं वास्तविक तांत्रिक उपाय। पर एक बात हमेशा याद रहे, ये उपाय केवल रक्षा के लिए है, तो इन उपायों को प्रयोग में लाने से पहले मन में श्रद्धा का होना ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहला है एक नींबू और 7 लौंग लेकर घर के दरवाजे पर टांग दे। इसका असर, लौंग अग्नि तत्व का प्रमाण होती है, एक रूप होती है, और नींबू नकारात्मकता को काट देता है और निशाचर उस घर में कभी प्रवेश नहीं करते जहां उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा पहले ही काट दी जाए। दूसरा प्रयोग है कि सोने से पहले अपने ललाट पर यानी माथे पर भस्म लगाकर सोए। पर हाँ, ये भस्म शमशान की ना हो, केवल मंदिर की भस्म होनी चाहिए। भस्म याद दिलाती है कि मृत्यु के भी अपने कुछ नियम होते हैं। इसके अलावा सबसे सरल उपाय है जो बच्चों के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी एक ऐसा उपाय है जो काफी आसान है और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। वो है रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि रुद्राक्ष प्राण ऊर्जा के आवरण को बढ़ा देता है। सबसे बड़ी गलती जो निशाचरों के लिए आमंत्रण का काम करती है वो आजकल बहुत लोग करते हैं, जैसे YouTube पर या इंटरनेट पर देखकर, वीडियोस में देखकर
प्रयोग में लाए गए मंत्र, कोई की गई अधूरी साधना, बिना गुरु के की गई साधना और कई बार मजाक में की गई गलतियां। कहते हैं जो मंत्र रक्षा के लिए होते हैं बिना गुरु के या फिर अज्ञान के आह्वान में, वही आपके लिए खतरनाक हो जाते हैं, आपके लिए मृत्यु का संदेश बन जाते हैं। कहते हैं जहां ये गलतियां की जाती हैं वहीं नए निशाचरों का जन्म होता है। भारत में निशाचर प्रभावित स्थानों को निशाचर स्थान कहते हैं। कई जगह ऐसी होती हैं जहां रात केवल अंधेरी नहीं होती बल्कि बेहद काली और सजीव होती है। हर शमशान में निशाचर नहीं होते, पर हर जंगल सुरक्षित भी नहीं होता। हर वो स्थान जहां पर मंत्र साधनाएं अधूरी रह गई हो, जहां पर सामूहिक हत्या हुई हो, जहां रक्तपात हुआ हो, जहां भय, रक्त और मंत्र एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हर वो स्थान निशाचर स्थान बन जाता है और निशाचरों के लिए द्वार बन जाता है। भारत के मणिकर्णिका घाट के बारे में कौन नहीं जानता, पर क्या आप जानते हैं रात के 12 बजे के बाद मणिकर्णिका घाट के कुछ क्षेत्रों में सामान्य लोगों के अलावा साधुओं का भी प्रवेश सीमित है। कई स्थानीय लोगों और नाविकों ने रिपोर्ट किया है, ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं कि उन्होंने कई बार जलती चिताओं के आसपास कुछ परछाइयां देखी हैं, रात में बिना किसी की मौजूदगी के मंत्रोच्चारण सुने हैं और कई बार बिना किसी वजह के या फिर बिना मौसम के हवा को ठंडा महसूस किया है। ये बात सही है कि निशाचरों का जन्म स्थान शमशान ही होता है। झारखंड में सरना और लुगु पहाड़ी के जंगली इलाकों में कई बार आदिवासी तंत्र और बलि प्रथा के अवशेष मिले हैं। वहां के लोगों का कहना है कि सूरज ढलने के बाद जंगल किसी का सगा नहीं रहता। कई लोगों ने रात में वहां जाने की गलती भी की और कई रिपोर्ट्स भी मिली जिसमें रास्ता भटक जाना, अकेले घने जंगलों में बच्चे के हंसने की आवाज और शारीरिक कमजोरी जैसी घटनाएं रिपोर्ट की गई। असम का कामाख्या मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता, पर सब जानते भी हैं और जानते नहीं भी। ये एक बेहद रहस्यमय क्षेत्र बना हुआ है और शायद आगे भी बना रहेगा। कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं होते। कहते हैं मंदिर के पीछे अमावस्या की रात में तांत्रिक रात्रियों को और महायोगिनी रात्रियों को कुछ साधनाएं की जाती हैं। स्थानीय लोगों और पुजारियों ने रात में स्त्री पुकार में आवाज, स्त्री स्वर में पुकार, मानसिक भ्रम और रक्त की गंध की शिकायत की है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां देखने से ज्यादा महसूस किया जाता है। कहते हैं ना, जहां देवी जागृत होती है वहीं अंधकार भी सबसे ज्यादा परखा जाता है। जहां मंत्र अधूरे रह जाते हैं वहां निशाचर जन्म लेते हैं। निशाचर कोई कहानी नहीं, वो आज भी मौजूद है। तो अगर आपने ये वीडियो रात में देखा है तो आज पीछे मुड़कर मत देखिएगा। कहते हैं कि निशाचर हमेशा हर जगह देखते रहते हैं और अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। कहते हैं ना कि कुछ अंधेरे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं। तो निशाचरों को इग्नोर करना, उन्हें नजरअंदाज करना या फिर उनके उपायों पर गौर ना करना स्वयं उन्हें आमंत्रण देने के जैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर फॉलो जरूर करें, आपको और भी कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें, आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।